यूपी टेट का आवेदन करते समय अगर किसी फील्ड में आपके द्वारा भी गड़बड़ी हो गई है, जैसे कि आपके नाम, आपके फादर नेम, आपकी मदर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ और आपकी जाति, ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो कि आपके रिजल्ट पर भी आते हैं। तो अगर इन फील्ड्स में कुछ गड़बड़ी हुई है तो आपके यूपी टेट के सर्टिफिकेट में भी वो गड़बड़ी आएगी। अब क्या कुछ उपाय होता है? क्या एक बार सर्टिफिकेट और रिजल्ट जारी होने के बाद से यूपी टेट के प्रमाण पत्र में संशोधन कराया जा सकता है, और अगर हाँ तो उसका क्या नियम है? इसके अलावा अगर आपका यूपी टेट का सर्टिफिकेट फट गया या फिर कहीं खो गया तो उस कंडीशन में नया इशू कैसे करा सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप यूपी टेट 2021 का नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। इसके पेज नंबर 9 से इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 11.4 वाला महत्वपूर्ण बिंदु लिखा गया है, प्रमाण पत्र के नष्ट होने, खो जाने अथवा प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम अथवा माता के नाम में वर्तनी की त्रुटि होने पर प्रमाण पत्र में संशोधन द्वितीय प्रति निर्गत की जाएगी। इस हेतु अभ्यर्थी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसे नेशनलाइज बैंक कहा जाता है, जो कि आम बोलचाल की भाषा में सरकारी बैंक कहा जाता है, द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट जो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश 23 एलनगंज प्रयागराज में दे होगा के द्वारा 500 रुपये का भुगतान करके प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। अब देखिए किन किन फील्ड्स में करेक्शन संभव है। तो करेक्शन आपके नाम, आपके पिता के नाम, आपकी माता के नाम के वर्तनी में ही संभव हो सकता है। आप देख लीजिए क्या कुछ इसका प्रोसेस है। तो आप 11.5 वाला बिंदु देख सकते हैं। द्वितीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु खो जाने, नष्ट हो जाने और संशोधन हेतु सबके लिए एक ही प्रोसेस है। अभ्यर्थी को संगत अभिलेखों के साथ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा, मतलब जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे, जैसे कि यूपी टेट के लिए आवेदन करते समय जो आपने सब कुछ डिटेल भरा था, कहने का मतलब आपने हाई स्कूल का डिटेल भरा था, उसके बाद से इंटरमीडिएट का भी भरा था, आपने पीजी का ग्रेजुएशन का भी भरा था, और अगर आप पीजी होंगे तो पीजी का भी भरा होगा। उसके साथ ही साथ आपने डीएलएड का भी पूरा उसमें डिटेल भरा होगा, मतलब रोल नंबर और मार्क्स वगैरह। तो वो सब कुछ सर्टिफिकेट आपको प्रमाणित कराना होगा एक गजटेड ऑफिसर से, और प्रमाणित करा करके संलग्न करते हुए प्रत्यावेदन उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता के प्रमाण पत्र सहित, मतलब कि जो आपका इंटरनेट से प्राप्त रिजल्ट होगा प्रमाण पत्र सहित, संबंधित जनपद के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से अग्रसारित कराते हुए कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को प्रस्तुत करना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं तो उस जिले के डायरेक्ट प्राचार्य के पास आप जाएंगे इन सभी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड कराते हुए, मतलब कि अटेस्ट कराते हुए किसी राजपत्रित अधिकारी से, और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को लेकर के जाएंगे, और उसके बाद से उनको एक एप्लीकेशन वहाँ से आपको प्राप्त होगा। वो एप्लीकेशन आप भरेंगे और वो आपका जो फॉर्म होगा वो डाइट के द्वारा पीएनपी को प्रेषित किया जाता है। आगे देखिए 11.6 पॉइंट में लिखा गया है, उक्त शुद्धि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा उसी स्थिति में की जा सकेगी जब अभ्यर्थी ने संबंधित परीक्षा के प्रमाण पत्र को परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्गमन की तिथि से 2 वर्ष के अंदर ही ऑनलाइन आवेदन में वर्तनित त्रुटि की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए संबंधित जनपद के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को त्रुटि के संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया हो, और उसकी प्रति पंजीकृत स्पीड पोस्ट से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को भी प्रेषित की हो। कहने का मतलब कि जब आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा उसके अधिकतम 2 वर्ष के अंदर ही आपको करेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा। 2 वर्ष के बाद अगर आप करेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो पीएनपी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि यूपी टेट 2015 या फिर यूपी टेट 2016 का रिजल्ट घोषित हुए 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो अब उन सभी फॉर्म में करेक्शन नहीं हो सकता। सिर्फ उन्हीं सर्टिफिकेट में करेक्शन होगा जिनके रिजल्ट की घोषणा के 2 वर्ष के अंदर आप उसमें करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। आगे पढ़िए, प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के फोटो, वर्ग एवं विशेष आरक्षण श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, संशोधन नहीं किया जाएगा, अतः इसे सावधानी पूर्वक भरें। ना तो आपका फोटो चेंज हो सकता है, ना तो आपकी वर्ग यानी जाति, ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा विशेष आरक्षण श्रेणी जो होता है, जैसे कि एक सर्विसमैन हो गए, भूतपूर्व सैनिक हो गए, इसके अलावा विकलांग कोटा हो गया, तो ये सब विशेष आरक्षण श्रेणी में आते हैं, तो इसमें भी कोई भी करेक्शन नहीं होता है। करेक्शन सिर्फ आपके नाम, आपके फादर नेम और आपकी मदर नेम के वर्तनी यानी कि अल्फ़ाबेट्स में हो सकते हैं।
आगे पढ़िए। प्रमाण पत्र खो जाने, नष्ट हो जाने, संशोधन हेतु द्वितीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहला देखिए, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जन्मतिथि के लिए। हाई स्कूल का आपने आवेदन करते समय भी डिटेल भरा होगा, तो हाई स्कूल का तो चाहिए ही होगा। साथ ही प्रशिक्षण में शामिल प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, टीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की छाया प्रति, मतलब कि आपका डीएलएड का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, आपका टीईटी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जो आप करेक्शन के लिए मंगवा रहे हैं, मतलब फॉर्म भर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी वो भी सत्यापित आपको देना होगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग किए होंगे तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। विकलांगता प्रमाण पत्र, ये विशेष आरक्षण वाली श्रेणी में आता है, अगर आप होंगे तो आपको देना पड़ेगा, अन्यथा कंडीशन में ये आपको देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पांचवा जो डॉक्यूमेंट मांगा गया, प्रमाण पत्र खोने की समाचार पत्र में विज्ञप्ति मूल रूप में, मतलब अगर आपका कुछ खोया हुआ है प्रमाण पत्र यूपी टेट का, तो आपको एक पेपर में उसको प्रकाशित कराना होगा और उस पेपर को काट करके उसकी मूल प्रति आपको भेजना होगा आवेदन के साथ। छठवें नंबर पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता का प्रमाण पत्र खोने की एफआईआर की कॉपी, अगर आपका खोया हुआ है तो उसकी एफआईआर कॉपी भी आपको लगानी होगी इस फॉर्म के साथ। इसके अलावा 10 रुपये का नोटरी हलफनामा शपथ पत्र आपको देना होगा और फोटो पहचान पत्र के रूप में आपको आधार कार्ड की छाया प्रति देनी होगी। ये तब होगा जब आपका प्रमाण पत्र खोया हुआ था, लेकिन अगर आपको करेक्शन कराना है तो फिर उस कंडीशन में आपको ये एफआईआर और समाचार पत्र में निकलवाना, इस टाइप का कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। वो अगर खोया हुआ है तब जाकर के आपको एफआईआर की कॉपी मांगी जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, संशोधित प्रमाण पत्र द्वितीय प्रमाण पत्र प्रत्यावेदन जमा के अधिकतम 2 माह के अंदर प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्गत की जाएगी। इसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा संबंधित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट को प्रेषित किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना संशोधित और द्वितीय प्रमाण पत्र की प्रति संबंधित जनपद के डाइट संस्थान से प्राप्त कर सकेंगे। मतलब जब भी आप आवेदन करेंगे उसके अधिकतम 2 महीने के अंदर पीएनपी आपका करेक्शन करके या फिर नया जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके संबंधित डाइट को इशू कर देगा। आप अपने डाइट से जाकर के उस करेक्शन किए गए प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है यूपी टेट के सर्टिफिकेट इशू होने के बाद से उसमें करेक्शन कराने का प्रोसेस। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।